अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको आज पता चल गया होगा हमारे पास आज पाकिस्तान का मोस्ट हाई पिकअप ट्रक जैक T9 हंटर आया है और आज हम इसका एक एक्सपीरियंस रिव्यू करेंगे। तो व्यूअर्स, आज हम लेके आए हैं चाइना का जैक T9 हंटर, पावरफुल, बोल्ड एंड रिलायबल मशीन फ्रॉम चाइना। और जहां तक हम इसकी बात करें कंपनी की, ये चाइना की नंबर 1 कमर्शियल ब्रांड है और 7th या 8th बिगेस्ट एक्सपोर्टर है फ्रॉम चाइना। सो चाइना में इसकी बहुत अच्छी प्रेजेंस है और इवन के वर्ल्ड वाइड भी। साउथ अफ्रीका जैसी मार्केट, ऑस्ट्रेलियन मार्केट, ब्राज़ील मार्केट, साउथ अमेरिकन मार्केट में इसको बहुत ज़्यादा हाइप मिली और बहुत ज़्यादा रिलायबल पार्टनर चूज़ किया गया है। तो अब ये आया है पाकिस्तान में और इसको लॉन्च किया है गंधारा ऑटोमोबाइल लिमिटेड ने। फ्रंट की तरफ आए तो सबसे पहले तो हमें इसकी दिखती है प्लास्टिक की जो क्लैडिंग्स हैं, और इन्होंने इसको उसको एक रफ एंड टफ टच देने के लिए ये इसकी क्लैडिंग बनाई है। और प्लस इसकी जो एग्रेसिव DRLs है जिसमें सिक्वेंशियल आपको देख सकते हैं इंडिकेटर्स हैं, उसके हम नीचे आ जाएं। और तो इसके मेन बाय जो हेडलैम्प्स है, बाय प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स है, हाई बीम लो बीम दोनों एक ही में अवेलेबल हैं। उसके नीचे अगर हम आएँ तो हमें यहाँ पे मिलता है इसका फॉग लैम्प। जी, फॉग लैम्प प्लस कॉर्नरिंग लाइट्स, मतलब कि आप जहाँ भी स्टीयरिंग टर्न करेंगे आपके ये साथ ही ऑन हो जाएंगे। या अगर आप राइट को अपना स्टीयरिंग कट करेंगे तो ये राइट की फॉग लैम्प ऑन हो जाएगी, और अगर आप लेफ्ट का स्टीयरिंग ऑन करे टर्न करेंगे तो आपकी लेफ्ट साइड की जो लाइट है ऑन हो जाएगी। इस तरह ही हम थोड़ा सा इसको मिड में आए देखे तो इधर आपको इसकी हनी कॉम ग्रिल फिनिश, पियानो ब्लैक में फिनिश में मिलती है ग्रिल है। और इसको छोटी सी क्रोम लाइनिंग प्लस क्रोम में जैक का लोगो। और आप देख सकते हैं इस तरह ही नीचे आ जाएं तो आप इसका पूरा वही जो एक हार्ड प्लास्टिक का उन्होंने उसको एक रफ एंड टफ SUVs और जो जितने भी ऑफ रोडिंग पिकअप ट्रक्स होते हैं उनको दिया जाता है वो टच दिया गया है। बोनट के भी देख सकते हैं करेक्टर लाइंस कितनी खूबसूरत हैं। इसको एक ब्रॉड लुक देने के लिए यहाँ से इसका वेव ऊपर को आके उसको स्ट्रेट किया गया, जिसकी वजह से इसके ज़्यादा आगे से एग्रेसिव एंड बोल्ड लुक मिल रही है। यहाँ भी आप देख सकते हैं करेक्टर लाइन आ रही है, इस तरह ये साइड से करेक्टर लाइंस जा रही हैं। तो ये इसका ब्लैक पेंट जिसको ये क्वार्ट्ज ब्लैक कहते हैं वो कलर है। अगर हम इसकी इस तरह राइट साइड पे आते हैं, सेम वही DRLs जो कि आपको नाइट डे टाइम रनिंग लाइट्स जिसे कहा जाता है, प्लस वही सिक्वेंशियल हेडलैम्प्स, सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स, और नीचे आ जाते हैं इसके बाय प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स। व्यूअर्स, अगर हम जिस तरह मैं आपको बता रहा था, हनी कॉम ग्रिल आ गई। हनी कॉम ग्रिल के बाद ये साइड्स की दोनों आपको हेडलाइट्स भी दिख गई। लाइट्स बहुत अच्छी हैं इसकी क्वालिटी वाइज। मुझे एक डाउट था लेने से पहले ये गाड़ी के, शायद इसकी लाइट्स की पोजीशनिंग नीचे होने की वजह से कम होगी, बट नो, इसकी क्वालिटी बहुत है। मैं आपको इंशाल्लाह अपने ब्लॉग वीडियो में भी दिखाऊंगा अपनी आगे। और अगर हम इस तरह नीचे आ जाएं तो यहाँ पे इसके हमें मिल जाते हैं फेक टो हुक्स। उन्होंने सिर्फ एक लुक्स के लिए दी हुई है। इसकी मतलब जो मेन टो हुक्स हैं वो ये इधर नीचे करके हैं। इस तरह ही अब हम चलते हैं इसकी साइड की तरफ। तो साइड में आए तो आप सबसे पहले तो जो इसके ब्रॉड साइज के जो साइड मिरर्स है ना वो आपको दिखेंगे, जिसके ऊपर का टॉप पोर्शन जो है सारा क्रोम में है, और जो नीचे का पोर्शन है वो सारा ब्लैक, रफ मैट ब्लैक फिनिश में है। तो आपको इसमें LED इंडिकेटर मिल जाएगा। ये आपको साइड पे फेक वेंट मिलेगा। आपको इसमें मिलता है GT का नॉर्मल ऑन रोड टायर्स मिलते हैं। इस तरह ही आप साइड पे हैं, वही जो आगे लाइनिंग चल रही थी वही इसके साइड पे चल रही है। और एक मज़े की बात जो मैं मिस आउट कर रहा था, इसके फ्रंट पे भी 4 पार्किंग सेंसर हैं, बैक पे भी और फ्रंट पे भी, जो कि और दूसरा कॉम्पिटिटर फ्रंट के पार्किंग सेंसर नहीं देता। और अब इसका ही और मज़ीद पीछे आए, आपको यहाँ पे इसका मिल जाएगा सुपर लक्स का लोगो। साइड पे आए तो इसका देख सकते हैं आप सिल्वर रूफ लाइनर दिया हुआ है, जो कि इसके क्रोम हैंडल्स को और क्रोम मिरर और ये लाइनिंग को रिम के साथ बड़ा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो हम साइड पे आए तो सबसे मज़े की बात है, आपको यहाँ पे मिलता है आयरन का जो है साइड स्टेप, जो कि आपको मेरे ख्याल से दूसरे जो कंपटीशन में इस टाइम गाड़ियाँ पाकिस्तान में उनके प्लास्टिक के दोनों के, तो इसमें आपको आयरन का उन्होंने साइड स्टेप दिया गया है। बैक ग्लास प्राइवेसी ग्लास हैं, टिंटेड है। साउंड प्रूफिंग इस गाड़ी की बहुत अच्छी है। तो हम इस तरह ही आ जाएँ, क्रोम डोर हैंडल्स आ गए, और इसमें उन्होंने दोनों साइडों पे वन टच ओपनिंग सोल्यूशन दिया हुआ है। आप इसको क्लिक करके लॉक कर सकते हैं, और इसी को क्लिक करके दोबारा आप इसे
ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह ही हम मज़ीद पीछे हैं, सेम पीछे भी उन्होंने GT का 4x4 टायर दिया, डायमंड कट में अलॉय व्हील्स दिए हुए हैं। इस तरह ही फिर ऊपर रफ प्लास्टिक, उसको रफ टच देने के लिए सॉलिड मटेरियल यूज़ किया गया है। यहाँ पे उन्होंने एक जो एडिशन दी है जो कि मुझे बड़ा पसंद आया, वो इसकी है पीछे पीछे की हुक्स दी हैं, जो कि आप अपना लगेज वगैरह कैरी कर रहे हो तब ऊपर उसके आप जो एक वो हमारे एक देसी लैंग्वेज में तरपाल या कपड़ा कहा जाता है वो जो बांधते हैं ताकि उसका इशू ना हो, उसकी सेफ्टी भी बढ़ाने के लिए उन्होंने दोनों साइडों पे दो दो टो हुक्स दी हैं। 4x4 ऑफ रोड है, ऑटो डिफरेंशियल लॉक के साथ ये गाड़ी आती है। सेम हेयर ये आपको फिर आयरन का रोल बार मिलता है यहाँ पे पीछे भी जैक की ब्रांडिंग के साथ, जो कि आपको मेरे साथ कंपटीशन में प्लास्टिक के रोल वो मिलते हैं रोल बार्स, और वो भी एक कुछ वेरिएंट्स में है कुछ में नहीं, बट इधर कंपनी आपको आयरन बार में ही साइड स्टेप ऑफर कर रही है और आयरन में की मटेरियल में ही ये बैक का रोल बार ऑफर कर रही है। तो व्यूअर्स, जितनी इसका फ्रंट अग्रेसिव और खूबसूरत है उतनी ही बैक खूबसूरत है, और इसकी बैक टोयोटा टुंड्रा से इंस्पायर्ड। आप इसकी लाइट्स देख सकते हैं, 2025 मॉडल टोयोटा टुंड्रा देखें और इसकी लाइट्स देखें, आपको ऑलमोस्ट सेम लगेंगी। तो बैक पे आ जाएं तो आपको यहाँ पे मिलती हैं लावा लाइट्स, बैक लाइट्स, उसके बाद सिक्वेंशियल तो नहीं है, सिक्वेंशियल फ्रंट वाले इंडिकेटर है, बैक LED इंडिकेटर्स हैं। आपको 4 व्हील ड्राइव की बैजिंग मिलती है, जैक का अपना लोगो इम्बोज हुआ हुआ है, और इस तरह ही T9 हंटर जो कि इसका ब्रांड नेम है, वो उसका कोड है और इसका ये नेम है T9 हंटर। बैक पे आपको प्लास्टिक का बम्पर मिलता है जो कि कंपटीशन में मेरे हाथ से आयरन का, इसमें उन्होंने प्लास्टिक का दिया बट अंदर इसके आयरन ही है। और अब नीचे आ जाएं तो ये इसकी रिवर्स लाइट्स हैं, ये इसके दोनों साइडों पे बैक फॉग लैंप्स हैं, और इसमें फ्रंट जिस तरह पार्किंग सेंसर आपको मैंने बताया था वैसे ही बैक के पार्किंग सेंसर भी अवेलेबल है। तो ये इसका जी आ गया लाइसेंस प्लेट की जगह। दोनों साइडों पे LED लाइट्स हैं, बैक कैमरा उन्होंने प्री इंस्टॉल किया हुआ है, आपको ज़रूरत नहीं है। इसमें 360 डिग्री कैमरा आता है जो और किसी पिकअप ट्रक में अवेलेबल नहीं है इस टाइम मार्केट में, इवन कुछ SUVs में भी अवेलेबल नहीं है। और अगर हम इसका ये बेड ओपन करें तो इट्स अ बड़ा हैवी मटेरियल यूज़ किया है उन्होंने इसके अंदर, बट इसमें उन्होंने हाइड्रोलिक्स ऐड नहीं किए, तो इसको आपको थोड़ा सा जान लगा के बंद करना पड़ेगा। वेरस जैक की ब्रांडिंग आपको वहाँ भी मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी। इसका जो मज़े की बात है, जो बैक ग्लास है वो भी डिफॉगर है, और वो भी किसी पाकिस्तान में जितने भी पिकअप ट्रक्स ऑफर हो रहे हैं रेवो इसूज़ू डिमैक्स, उसमें किसी में भी वो चीज़ नहीं आती। इसका बैक ग्लास भी हीटेड है, डिफॉगर है, और इसके साइड मिरर्स भी हीटेड है। तो अब इसको अगर हम बंद करें, आप देख सकते हैं इसका बेड का जो एक साइज़ है ऑप्टिमल है। इन्होंने इसके बेड के साइज़ को थोड़ा सा कम करके इसका जो कैबिन साइज़ है उसको इम्प्रूव किया है, ताकि आपके जो बैक्स जो सेकंड रो में लोग बैठते थे उनकी सबसे बड़ी कंप्लेंट पिकअप ट्रक्स में होती थी कि वो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे उनकी सीट्स हैं, और जिसकी वजह से आप लॉन्ग ट्रैवल नहीं कर सकते। वेयर एज इस गाड़ी में आप लॉन्ग पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, आपको लगेगा ही नहीं आप पिकअप ट्रक में बैठे हुए हैं। व्यूअर्स, जिस तरह उस साइड भी आपको दिखाया था, उन्होंने हुक्स बनाई हुई है लगेज को आपके कैरी करने के लिए, और जो इसको बड़ा एक सॉलिड लुक दे रही है, और बड़ी सॉलिड है। इनको आप चीप प्लास्टिक नहीं समझिएगा, बड़ा सॉलिड है। इधर फिर वही आयरन बार, और इसका आप देख सकते हैं जैक की कितनी खूबसूरत से उन्होंने उसको खूबसूरती से ब्रांडिंग की हुई है, और बड़ा सॉलिड रोल बार है। इस तरह ही हम थोड़ा पीछे आए, आगे आए, तो उन्होंने जैक की ब्रांडिंग के साथ वही साइड स्टेप दोबारा विद सिल्वर टचेस दिया हुआ है। और इस तरह ही देखें, आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, इसका 360 डिग्री कैमरा, जो कि दोनों साइड मिरर्स में भी कैमराज हैं, फ्रंट पे भी कैमरा है और बैक पे भी कैमरा है, ताकि आप इस इतने बड़े ह्यूज साइज के ट्रक का पूरा जायजा ले सकें पार्किंग से पहले। और जो आप स्लो RPMs पे गाड़ी चला रहे होंगे अराउंड 15 to 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, तब भी आपकी गाड़ी आपको इंडिकेट, जब इस तरह ही आप इंडिकेटर को इंगेज करेंगे, साथ ही कैमराज ऑन होके आपको चारों तरफ का व्यू देंगे कि आप बड़ा सेफली इसको टर्न कर सकें, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इस तरह के साइज़ के पिकअप ट्रक को बिना कैमराज के चलाना बड़ा हमारी कराची जैसी ट्रैफिक में मुश्किल हो सकता है। तो ये एक इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया। तो इस तरह ही है, ये उन्होंने सेम बटन दिया और डोर ओपनिंग का, आप देख सकते हैं डोर ओपन होते ही आपको ये मिलता है, रेड स्टिचिंग मिलती है, और नीचे आपको जैक की ब्रांडिंग दिखाई जाती है। दोनों डोर्स में उन्होंने ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो आए, अब चलते हैं हम इसके अंदर। तो हम अब जैक T9 हंटर के कैबिन में आ चुके हैं। आपकी स्टीयरिंग की इसकी सॉफ्टनेस देख सकते हैं साउंड से, बहुत सॉफ्ट मटेरियल यूज़ किया है और बहुत लाइट वेट है। तो अब इसको हम करते हैं स्टार्ट, और आपको इसके कुछ दिखाते हैं अच्छे पॉइंट्स भी और व्यूज़ भी। तो आप स्टार्टअप देख चुके हैं, कितने इसने स्मूथली स्टार्टअप लिया है और बहुत साइलेंट है। कैबिन की इंसुलेशन बहुत अच्छी है, टॉप नॉच है। अब आपको इसका दिखाते हैं सारा इंटरफेस। तो ये है जी इसका स्टीयरिंग, आप देख सकते हैं उन्होंने एक सिल्वर टचेस दिए हुए हैं, जो जिसे कहते हैं ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश है ये सारी। हर बटन में आपको लाइट मिलेगी, कोई ऐसा बटन नहीं है आपको, इवन को साइड के जितने बटन हैं उन सब में लाइट अवेलेबल है, नीचे भी ऊपर भी। तो ऐसा नहीं है कि आपको अंधेरे में चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं दूसरी गाड़ियों की तरह। तो अगर हम इसके स्टीयरिंग की तरफ देखें
तो आपको इसके साइड पे इस टाइम इसके मल्टीमीडिया स्विचेस राइट साइड पे मिलते हैं, और ऑन योर लेफ्ट आपको मिलते हैं इसके क्रूज कंट्रोल के ऊपर स्विचेस। तो अब इसका जो हॉर्न आप देख सकते हैं, बड़ा सॉलिड मटेरियल है, और इसका सब जो एक हॉर्न की भी जो एक वो जो फ्रिक्वेंसी है बहुत अच्छी है। तो इसका ये देखें जी, ये थीम आप चेंज कर सकते हैं इस पे थे हम। और ये देखें आप यहाँ से इसकी सारी फ्यूल एवरेज वगैरह इस क्लिक बटन के साथ देख सकते हैं। सारा ट्रिप आपका आरपीएम आ जाता है, और ड्राइविंग रेंज आपकी टोटल एवरेज कितनी है वो सब आ जाती है। इसी को लॉन्ग प्रेस करें तो आप इन सबको रीसेट कर सकते हैं। तो हम इसके नीचे आए तो यहाँ पे आप सारे रेडियो, ब्लूटूथ म्यूजिक, यूएसबी म्यूजिक, सारे जितने भी आपके ऑप्शंस होते हैं उनको सेलेक्ट किया जा सकता है। आप इसी वॉल्यूम का प्लस के बटन को अगर लॉन्ग प्रेस करें तो आप नेक्स्ट ट्रैक लगा सकते हैं, और जो है आप इसका माइनस वॉल्यूम का बटन दबाएं तो आप इसको बैक ट्रैक लगा सकते हैं, बट आपको 2 सेकंड के लिए प्रेस करना पड़ेगा। इस तरह ही हम अब लेफ्ट साइड पे आते हैं तो इसके सारे स्ट्रिंग स्विचेस आप देख सकते हैं, सेट, रीसेट, क्रूज कंट्रोल, कैंसिल, क्रूज कंट्रोल एक्टिवेटेड। और इसके अच्छा इसकी जो एक चीज़ है थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा लेते साथ ही, इसके जो वाइपर के कंट्रोल्स हैं वो आपकी राइट साइड पे हैं, और इसके जितने भी लाइट के स्विचेस हैं वो लेफ्ट साइड पे हैं, जिस तरह जर्मन और कुछ चाइनीज़ गाड़ियाँ लेकर आ रही हैं वैसे। तो अब इसका मीटर का इंटरफेस देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। आपकी राइट साइड पे फ्यूल की गेज है सारी, लेफ्ट साइड पे आपकी हीट एंड कूल की गेज है, और इस तरह ही आपकी लाइट्स की जितनी आपकी लाइट्स एक्टिव हैं इस टाइम, डीआरएल्स हैं, फ्रंट हेडलाइट्स है, बम्पर लाइट्स हैं, बैक लाइट्स हैं, उन सब की इंडिकेशन आपको मिलती है। उस तरह ही आपको टॉप पे टाइम दिखेगा, नॉर्मल मोड, इस टाइम ये गाड़ी नॉर्मल मोड में। इसके 4 ड्राइविंग मोड्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें 35 डिग्री इस टाइम टेम्परेचर है जहाँ पे हम हैं, ट्रिप 68 का, और तकरीबन 300 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। तो इसकी जो फील है स्टीयरिंग की बहुत सॉलिड है, और आप इसका जितना भी ये देख सकते हैं, इन्होंने जो स्टाइलिंग की हुई है टोयोटा टोयोटा कह रहा हूँ मैं, फोर्ड रैप्टर 150 की उन्होंने सारा स्टाइलिंग को कॉपी किया है। इसमें आपको टेस्ला स्टाइल इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो कि लैग फ्री है, बहुत रिस्पॉन्सिव है। आप देख सकते हैं ये जो है एसी के कंट्रोल्स आप सारे हैं। इसमें राइट सीट भी और लेफ्ट सीट भी दोनों हीटेड सीट्स अवेलेबल हैं। आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, आप अपना फ़ैन, इसमें फ़ैन स्पीड भी 8 है, 8 स्पीड तक फ़ैन इसका वर्क करता है, आप ये देख सकते हैं 6। और इसको आप मज़ीद इस तरह नीचे करें, और इस तरह एसी आपको ऑपरेट ऑटो का स्विच एसी मैक्स, इसको मज़ीद एसी को परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए आप एसी मैक्स का बटन यूज़ कर सकते हैं। आपको वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको मिलता है। आपको इसका स्क्रीन के अगर हम थोड़ा सा इसका स्क्रीन पर वर्क करें तो हम अगर इसको स्वाइप करें तो सबसे पहले आपको रेडियो मिलेगा। यूएसबी अगर आपने कनेक्ट की होगी जो कि आपका इसका पोर्ट नीचे है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, वो इसका एंड्रॉयड ऑटो, बीटी फ़ोन सिस्टम, और इसके जितने एप्पल कारप्ले, वायर्ड है, ब्लूटूथ म्यूजिक, व्हीकल सेटिंग, टायर प्रेशर, आप टायर प्रेशर में जाएं तो आपके सारे सामने देखें टायर के प्रेशर आ गए हैं आपके जितने। और आप अगर एक टायर पे भी क्लिक करें आपको बताएगा नॉर्मल टायर टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर कुछ एबनॉर्मल होगा तब भी यहाँ पे इंडिकेट करेगा। इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। पीएसआई जो कि हम नॉर्मली कहते हैं कि 33 हवा कर दें, 32 पाउंड हवा कर दें, ये वो प्रेशर है। उसके अलावा बार्स में भी मिल जाएगा आपको 3.3 बार, 3.1 बार, और केपीएस में भी मिल जाएगा। तो अब इसके वापस चलते हैं। इस तरह ही हम इसकी एम्बियन लैब्स की जो है बहुत सारी सेटिंग्स कर सकते हैं, उसकी बाकायदगी से थीम चेंज कर सकते हैं। और इसमें मज़े की बात है, दूसरी गाड़ियों में तो एम्बियन लैम्प्स के नाम पे कोई चीज़ है ही नहीं। इसमें तो आपको तकरीबन 64 कलर एम्बियन लाइट्स की जो है ना वो कलर्स मिलते हैं। इसमें म्यूजिकल रिदम भी रख सकते हैं, ब्रीथिंग भी रख सकते हैं, स्टैटिक भी रख सकते हैं। उसके बाद कलर में आ जाएँ तो आप इसके 64 कलर हैं जो कि आप देख सकते हैं चेंज हो रहे हैं मेरे डैशबोर्ड पे और हर जगह। तो ये एक बड़ी अच्छी इसका एक ऑप्शन अवेलेबल है। थीम आप चेंज कर सकते हैं कि आप उन्हें किस तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं, सनी समर, चार्मिंग ऑटम, स्नोई विंटर, ग्रीन स्प्रिंग, मतलब काफ़ी ऑप्शन है। ग्रीन माउंटेन्स एंड रिवर्स, ब्राइटनेस उसकी सेट कर सकते हैं। आप उसको म्यूजिकल रिदम के साथ चलाना चाहते हैं वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बैक पे जाएँ, इसका AVM, ये ऑल व्यू मॉनिटर आ गया, जिस तरह मैंने आपको बताया था 360 डिग्री कैमरा, ये आपकी लेफ्ट साइड का व्यू आ गया, ये आ गया आपकी राइट साइड का व्यू, ये आ गया आपका फ्रंट व्यू, ये आ गया आपका बैक व्यू, और आपका 360 व्यू है वो इस कॉर्नर में आ गया। डायनामिक्स गाइडलाइंस के साथ ये कैमरा ही देख सकते हैं आप, जिस तरफ को स्टीयरिंग घूमता है वहाँ ही साथ ही लाइंस आपको बताती हैं कि आप किस तरफ जा रहे हैं। फ्रंट एंड बैक पार्किंग सेंसर आपको अवेलेबल है, जिस तरह आप किसी चीज़ को अप्रोच करेंगे और करीब आएंगे तो आपको बहुत जल्दी इंडिकेट करेंगे और बहुत एक्यूरेट है। ठीक है, तो अब हम इसके वापस चलते हैं। अब इसकी हम अगर जाए व्हीकल सेटिंग में तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऑटोमेटिक वाइपर, रेनी डेज, रियर व्यू, ऑटो फोल्ड मिरर के, और विंडो क्लोजिंग, रेनी डेज। आप एक जब अगर खुदा ना खास्ता बारिश हो और आप शीशे खोल कर चले गए हैं तो आप शीशे फ़ौरन आपके रोल अप हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। की कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं, वायरलेस चार्जिंग अवेलेबल है इसमें। इसमें वायरलेस चार्जिंग का पैड आप उन्होंने ऊपर ही दिया है, कुछ गाड़ियों में है ही नहीं जो इस कैटेगरी की गाड़ी है, बट इन्होंने वायरलेस चार्जर दिया भी है तो प्रैक्टिकल दिए जो कि ऊपर है। तो है वैसे वो नॉर्मल चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता नॉर्मल चार्जिंग का, बट इसमें फास्ट चार्जिंग के भी 3 पोर्ट हैं।
जो जो कि पीछे हैं। तो हम साउंड एंड लाइट्स में आ जाते हैं। आप ब्राइटनेस एडजस्टमेंट कर सकते हैं, व्हीकल बैकलाइट, इंटीरियर लाइटिंग डिले ऑफ है। आज इसको 30 सेकंड फॉलो मी होम लाइट्स भी इसमें अवेलेबल है। मतलब कि हर फीचर, दुनिया का हर एसयूवी का जो फीचर इसमें वो अवेलेबल है। सिर्फ एडास की कमी है, वो भी कंपनी के मुताबिक इन फ्यूचर हम जरूर लेकर आएंगे। आप जिस तरह ड्राइविंग के ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें स्टीयरिंग के भी 3 मोड्स हैं, कंफर्ट, स्टैंडर्ड, स्पोर्ट्स। जिससे स्पोर्ट्स में मजीद रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। स्टैंडर्ड में बहुत सॉफ्ट आप देख सकते हैं, एक वन सिर्फ एक फिंगर के साथ आप इसे टर्न कर सकते हैं। ऑटोमेटिक स्पीड लॉक भी है इसमें, स्पीड से मतलब कि स्पीड सेंसिंग है। और इंस्ट्रूमेंट के पे आ जाएं तो इसके सारे अलार्म्स आ जाते हैं। आप इसके यूनिट सेट कर सकते हैं, किलोमीटर पर लीटर एंड समथिंग लाइक दैट, डिफरेंट सॉफ्टवेयर के हैं। इस तरह सिस्टम में आ जाएं तो आप टाइम, डिवाइस, जनरल साउंड, मतलब कि सारी पर्सनल सेटिंग्स इसमें कर सकते हैं। ये आपको एक दिन में कुछ भी आप सीख नहीं सकते। ये ऐसा प्रोसेस, उन्होंने इतने फीचर्स इस ट्रक में दे दिए हैं जो कि आज तक किसी पिकअप ट्रक में पाकिस्तान में ऑफर नहीं हुए। तो और सॉलिड है, ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ फीचर्स दिए और गाड़ी सॉलिड नहीं है, बट आपको ये सॉलिड है गाड़ी दिखेगी। इसमें देखें ऑटो डिमिंग मिरर आपको नजर आ रहा है, उन्होंने ये भी दिया है। सनरूफ अवेलेबल है, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस लाइनअप का। इसमें आप देख सकते हैं एलईडी जो सारी डोम लाइट्स मिल गई हैं आपको। तो इसका जो इंफोटेनमेंट का जो एक जो है इंटरफेस है वो बहुत खूबसूरत है, कलर ब्राइट है और बड़ा लैग फ्री है, आप देख सकते हैं। इस तरह ये अब आ जाएं, अब इसके डैशबोर्ड के साइड में आप ब्रीथिंग लाइट्स इसकी देख सकते हैं, यहाँ भी है और यहाँ वायरलेस पैड पे भी अवेलेबल है। इसको आपको 12 वोल्ट का चार्जर भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एंड्रॉइड ऑटो की, एप्पल कारप्ले की वायर की जगह है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी 5 वोल्ट जो है चार्जिंग स्पेस है। तो अब हम इसके आ जाते हैं ग्लव बॉक्स की तरफ, जो कि बहुत सॉफ्ट है। ये देखें, जस्ट क्लिक, ये नहीं कि आपको धड़म करके नीचे आ रहा है, ऐसा कोई सीन नहीं है। बहुत सॉफ्टली ओपन होता है। क्वालिटी पे कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इवन जो लोकल मैन्युफैक्चर गंदारा है उन्होंने, और इवन जो चाइनीज है उन्होंने मेक श्योर किया कि इस गाड़ी के साथ मतलब कि इस फीचर सेट के साथ गाड़ी की क्वालिटी को भी मेंटेन किया जाए। इस तरह ही हम अगर इसके डोर्स की तरफ देखें, थोड़ा सा आप कैमरामैन दिखाएं, तो ये देखें जी, रेड स्टिचिंग आपको नजर आ रही होगी, जो बहुत खूबसूरती से सारे लाइनअप में जा रही है, बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही है गाड़ी को। इसमें 6 स्पीकर्स अवेलेबल है कंपनी के फिटेड, 2 ट्विटर्स और 4 स्पीकर चारों दरवाजों में। तो आपके ग्रैब हैंडल्स आपको फ्रंट में मिल जाते हैं, आप ऊपर थोड़ा सा देखें तो वो पे। और इस गाड़ी में मजे की बात, 6 एयर बैग अवेलेबल है, 6। कहीं तो हम एक एक एयर बैग के लिए पाकिस्तान में हमारी कौम तरसती थी, और कहीं चाइनीज ऑटो मैन्युफैक्चर की आने की वजह से 6 6 एयर बैग अब नॉर्मल हो गए हर गाड़ी में। तो उन्होंने जी पिकअप ट्रक में भी 6 एयर बैग इंट्रोड्यूस किया है। इस कॉम्पिटिशन, इस मार्केट जो जिस मार्केट की ये गाड़ी है, इसके कॉम्पिटिशन में मैक्सिमम अगर एयर बैग कोई ऑफर कर रहा है तो वो 3 एयर बैग है, जो कि टोयोटा रीवो है। बट ये गाड़ी 6 एयर बैग ऑफर कर रही है, मतलब सेफ्टी पे जीरो कॉम्प्रोमाइज, क्वालिटी पे जीरो कॉम्प्रोमाइज। और फीचर सेट इसमें सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, आप ये देख सकते हैं। इसमें ये कूल बॉक्स अवेलेबल है, इसमें आप अपनी ड्रिंक्स वगैरह भी रख सकते हैं। आप दिखाएं कैमरामैन, यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिलेंगे। एक कप होल्डर काफ़ी डीप है और एक कप होल्डर काफ़ी मतलब के शॉर्ट कप्स के लिए, जो जिनकी हाइट थोड़ी कम हो कप्स की, ताकि दोनों का इशू ना हो। तो अब इसको हम बंद करते हैं। तो व्यूअर्स, अगर हम इसके गियर बॉक्स की तरफ और गियर पैनल की तरफ आए, जो कि सेंटर पैनल आपको बताया कि कप होल्डर है, ये शॉर्ट हाइटेड के लिए, और जो थोड़े से लंबे ग्लास हैं वो वहाँ पे आ सकते हैं कप्स वगैरह। और इसके आप इस तरफ आ जाए तो वही ब्रश एल्यूमिनियम की फिनिश दी हुई है, जो कि बहुत खूबसूरत है। इसमें एम्बियन लाइट्स आप देख सकते हैं, ये इसका वायरलेस चार्जर अवेलेबल है, ठीक है। और आप वो देखें जी, 12 वोल्ट के स्विचेस अवेलेबल हैं। ये एसी के सारे कंट्रोल्स आपको मिलेंगी, हैजर्ड लाइट्स, क्लाइमेट, इसमें सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है। तो आप ये देख सकते हैं, इसका टेम्परेचर के स्विचेस हैं, ये इसके एयर फ्लो के स्विचेस हैं, ये इसके स्विचेस हैं हैजर्ड बटन के। एसी के कंट्रोल्स अभी इधर 3 है, ताकि अगर स्क्रीन में आप नहीं, अब कोई खुदा खास्ता कभी ये हैंग हो जाए कुछ हो जाए, वैसे तो नहीं होगी, बट अब फिर भी उन्होंने एहतियातन आपको एसी के कंट्रोल्स मैनुअली दिए, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हम अब इसके सेंटर पैनल की तरफ दोबारा आते हैं। तो सबसे पहले तो जी आपको ड्राइविंग मोड नज़र आएगा। ये देखें जी, अगर इसको मैं क्लिक करूँ, आप मेरे मीटर में देख सकते हैं स्पोर्ट्स, इसको दोबारा करूँ नॉर्मल, इको एंड स्नो। तो इसमें 4 मोड अवेलेबल हैं। और ये है जी इसका 4x4 का खूबसूरत स्विच, आप देख सकते हैं। ये 4H में इंगेज हो गई है कार, ठीक है। ये 4L है। ये आप इसका कितना, इसकी सॉलिडनेस देखें, क्वालिटी देखें। ये इसका व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है। ये इसके हीटेड साइड मिरर्स का स्विच है। ये इसका स्विच है जी रेयर डिफॉगर, जो मैं आपको बता रहा था ग्लास का। ये इसकी पार्किंग हैंड ब्रेक आ गई। ये इसका आ गया ब्रेक ऑटो होल्ड का। और ये देख सकते हैं आप इसकी जो क्वालिटी है कार की, ये उन्होंने जी सेफ्टी फीचर को ना कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए देखें जी, बिल्ट इन कार में ये भी दिया है। अब इसकी आपको मैं सीट की थोड़ी सी दिखाता हूँ, ये देखें जी, रेड लाइनिंग अवेलेबल है पूरी सीट में। और वो देखें डोर पैनल पूरा स्टिचिंग बहुत खूबसूरती से की हुई है, आप ये देख सकते हैं।
मेरा शायद अब थोड़ी सी रात होगी तो कैमरा उस तरह से शायद ना दिखा सके, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू शो यू व्हाट जैक इज़ ऑफरिंग इन पाकिस्तान। और आप ये देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत उन्होंने एक एक चीज़ दी है। अगर आप थोड़ा सा मैं आपको नीचे दिखाऊं तो ये देखें जी, इसके सारे स्विचेज़ हैं, इसके मिरर के कंट्रोल्स दिए हुए हैं उन्होंने। हेडलाइट की आप उसकी हाइट की एडजस्टमेंट कर सकते हैं मजीद। ये इसकी आ गई जी, एक पॉकेट उन्होंने आपको दी हुई है। ये इसके स्विचेस आ गए, जिस तरह मैं आपको करता है हर स्विच में आपको लाइटनिंग अवेलेबल है। ये ट्विटर्स आ गए, और यही इसकी सिल्वर ब्रश्ड एल्यूमिनियम की लाइनिंग्स आ गई। व्यूअर्स देख सकते हैं आप, इसमें उन्होंने ब्लैक रूफ लाइनर दिया है जो कि बहुत खूबसूरत लगता है नाइट टाइम, और उसके पूरे इंटीरियर को कॉम्प्लीमेंट करता है। आप इसके पिलर्स भी देख सकते हैं, वो भी ब्लैक है, इंटीरियर में ब्लैक है। और इसमें मजे की बात, इंटीरियर में दो कलर ऑप्शन अवेलेबल है जेक T900 में, ब्राउन, और पहला ऑप्शन ब्राउन है, सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है ब्लैक विद रेड स्टिचिंग, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है ब्लैक विद रेड स्टिचिंग वाला ऑप्शन। आप भी देख सकते हैं स्टिचिंग चल रही है एम्बियन लाइट्स वगैरह के साथ। तो ये है जी सबसे अच्छा फीचर जो है इसका, सन रूफ अवेलेबल है इसके अंदर। आप इसका सन रूफ बहुत अच्छा है, साइज ऑप्टिमल है, एक बंदा इजीली निकल सकता है और एंजॉय कर सकता है। ये इसका आ गया जी ग्लास होल्डर, और इसकी ये डोम लाइट्स और ये सारे इसके स्विचेस जितने भी हैं, इसके कंट्रोल्स सनरूफ के। तो व्यूअर्स ये है जी इसका पीओवी, आप देख सकते हैं कितना अच्छा पीओवी है। आपको रिच एक फीलिंग आती है बैठ के अंदर, ऐसे नहीं लगता कि खाली खाली अंधेरे में बैठे हैं। आप इसकी लाइटिंग देख सकते हैं, आप इसका गियर नॉब की खूबसूरती देख सकते हैं, आप ये इसका स्टीयरिंग के स्विचेस देख सकते हैं, कितना प्रीमियम फील होता है। तो अब आप इसको इसकी आपको लाइट की क्वालिटी दिखाते हैं। तो ये जी इसकी सारी लाइट क्लोज कर दी, आप रोड पे देख सकते हैं इस टाइम जो है सारा कुछ। ये जी इस टाइम रोड कंडीशन। अब इसकी लाइट को टर्न ऑन करते हैं ताकि आपको इसकी लाइट की क्वालिटी भी दिखाएं। ये देखें, ये इसकी मेन हेडलाइट ऑन हो गई है, ठीक है, और ये इसके फॉग लैंप्स ऐड हो गए हैं साथ। अब आपको फिर फॉग लैंप्स भी चला के दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि कितनी अच्छी क्वालिटी यूज़ की। ये जी फॉग लैंप्स हैं इसके, आप देख सकते हैं। और ये जी इसकी वापस लाइट्स ऑन हो गई, ये फॉग लैंप्स ऑफ हो गए, और ये इसकी हाई बीम की क्वालिटी है। और इसकी पोजीशनिंग भी जो आपको मैंने बटन दिखाया था उससे इस तरह चेंज कर सकते हैं आप। ये आप देख सकते हैं लाइट्स नीचे को मूव हो रही हैं, ये अब लाइट्स वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जा रही हैं। तो मतलब आप इस गाड़ी में जोन सा फीचर कहेंगे आपको मिलेगा, हर तरह की उन्होंने क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं इस पे किया, और बहुत अच्छे से इसको एक हैवी लुक दिया गाड़ी को। तो आपको ये दोबारा लाइट ऑफ करके दिखाते हैं, देखिए जी इतना अंधेरा था और अब दोबारा लाइट ऑन। तो व्यूअर्स अगर हम इसके सेकंड रो में आए, बहुत स्पेशियस है। अभी भी मेरी हाइट 5'11" है, और आप देख सकते हैं सीट फुल पीछे करने के बावजूद मेरे पास बहुत स्पेस अवेलेबल है। इस तरह ही सेम अगर मैं बैठूँ तो मेरे पास देखें हेड स्पेस बहुत ज़्यादा है इन कंपेयर टू रीवो। उसमें तो बंदा बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड फील करता है। तो क्योंकि उसका उसका जो पीछे ट्रक है, जो बेड है वो ज़्यादा बड़ा है, इसका बेड उससे निस्बत थोड़ा छोटा करके उन्होंने रूम में ज़्यादा स्पेशियस कर दिया सेकंड रो को भी। तो सेम हेयर, सेम लेदर की पोशिश, स्टिचिंग, स्पीकर सेट, आप ये देख सकते हैं सारा डायमंड कट के इसके सीट कवर्स हैं जो उन्होंने स्टिचिंग किए हुए हैं ऊपर, उसके साथ रेड स्टिचिंग का है। हेड रेस्ट बहुत सॉफ्ट और कम्फी है। और इसकी तरफ अगर हम फ्रंट सीट की बैक साइड चेक देखें तो ये देखें आपको दो पॉकेट्स मिलती हैं, वन टू, और एक बड़ी पॉकेट दी जाती है जो है एयरप्लेन स्टाइल पॉकेट्स होती हैं। इस तरह ही मज़ीद अगर आप आगे आएँ तो आप ये देख सकते हैं इसमें दो कप होल्डर्स अवेलेबल है। जो सेकंड रो का आर्म रेस्ट है वो भी अवेलेबल है, जो कि बहुत अच्छा क्वालिटी में सॉलिड है। आप और उसकी पोजीशनिंग बड़ी अच्छी है, वरना होता है कि आमतौर पे नीचे हो जाते हैं कई गाड़ियों में, बट इसमें उन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी दी है जो कि ऊपर रह रहा है। तो हम इसके बैक रो की जो आर्म रेस्ट वाली जगह थी उसको हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले तो दो एसी के डक्स आ गए हैं, जो कि इनकी थ्रो काफ़ी अच्छी है सेकंड रो के मुताबिक। और अगर उसके थोड़ा सा आप नीचे कैमरा मैन दिखा सके तो यहाँ पे 18 वाट का ए टाइप टू सी टाइप का चार्जर अवेलेबल है, सी टाइप टू सी टाइप 60 वाट का चार्जर अवेलेबल है। जितने भी आजकल के हमारे नए फ़ोन्स हैं, हैवी फ़ोन्स हैं, उनको सबसे बड़ा इशू यही होता था कि गाड़ी में फास्ट चार्जर की अवेलेबिलिटी नहीं होती, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट वो पोर्ट्स खरीदने पड़ते थे। बट हेयर यू कैन जस्ट प्लग इन वायर और आपको 60 वाट का चार्जर यहाँ मिल जाएगा। उसके साथ आपको लैपटॉप चार्जर 220V AC चार्जर अवेलेबल है, मैक्स 150 वाट के इसमें कैपेसिटी। और आप ये देख सकते हैं उन्होंने पूरा स्विचेस दिए हुए हैं। सो अब हम अगर बात करें इसके इंजन की तो जेक T9 हंटर ऑफर्स 2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन producing 170 HP horsepower and 410 Nm of torque, coupled with 8-speed ZF transmission from Germany
और जो इसका 4 व्हील ड्राइव सिस्टम है दैट्स फ्रॉम अमेरिकन बोर्ग वार्नर, और इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल कंट्रोल के साथ इसका ये पूरा 4 व्हील ड्राइव सिस्टम आता है, जो कि और कोई इस टाइम कंपटीशन में ऑफर नहीं कर रहा। तो अब चलें, अब देखते हैं हम इसका 0 to 100 टेस्ट कितने सेकंड में अचीव कर सकता है। ऑन लैंडिंग नोट, ये गाड़ी 1 लाख किलोमीटर 5 साल की वारंटी ऑफर कर रही है। जैक में आपको 5 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन अवेलेबल है, रेड, ब्लैक, वाइट, ग्रे एंड सिल्वर। और इंटीरियर कलर में भी आपको 2 कलर ऑप्शन अवेलेबल है, और एक ब्राउन इंटीरियर है, ठीक है, और दूसरा एक इंटीरियर कलर ऑप्शन है ब्लैक विद रेड स्टिचिंग। और इसके आपको लोगो में भी उन्होंने 2 कलर ऑफरिंग, रेड लोगो ले सकते हैं, रिफ्लेक्टर लोगो है वो, और एक ये लोगो है क्रोम लोगो। तो अगर हम बात करें इसकी प्राइस की और इसकी डिलीवरीज की, तो इसकी करंटली प्राइस 1 करोड़ 5 लाख रुपये है। और इससे पहले जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी पाकिस्तान में, उस टाइम इसकी प्राइस 97,50,000 थी। एक्स शोरूम प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ। और तकरीबन कंपनी ने 1,000 प्लस गाड़ी डिलीवर करने का वादा किया था इस करंट प्राइस में, जो कि इंट्रोडक्टरी प्राइस थी, और वो उसको फुलफिल कर रहे हैं। डिलीवरीज इसकी स्टार्ट हो चुकी हैं, और अब जो बुक करवाएंगे उनको 10.5 मिलियन पे इसकी जो है न्यू बुकिंग प्राइस। और इसकी डीलरशिप्स नेशन वाइड इस टाइम तकरीबन 14 डीलरशिप्स हैं जो कि ऑपरेशनल हैं, जिनमें कराची, हैदराबाद, रहीमिया खान, मुल्तान, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर, और इन सब सिटीज़ में इनकी डीलरशिप अवेलेबल है। और इसके अलावा भी अपना नेटवर्क मज़ीद एक्सपेंड कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आने वाली आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंशाल्लाह जल्द आपके साथ इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस रिव्यू बहुत जल्द शेयर करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।